हे हेलो, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। हम लोग कर रहे हैं एनसीईआरटी का सीरीज और आप जानते हैं कि एनसीईआरटी का हर एक लाइन आपके एग्जाम के लिए एकदम बिल्कुल गीता का काम करता है। पता नहीं कहाँ से क्या पूछ देगा, चाहे वो नीट के एग्जाम हो या जेईई मेन के एग्जाम हो या फिर आपका बोर्ड का एग्जाम हो। तो इसलिए इस बुक का थॉर अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। बोलते तो हैं लोग कि एनसीईआरटी पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ते नहीं है, पढ़ते ही उनको आ जाता है नींद। तो इसी के लिए इस बुक को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीके से, इसको बेटर तरीके से समझाने की हम कोशिश करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज पसंद आएगी। और हम लोग जो सेमीकंडक्टर चैप्टर पढ़ रहे थे, इसमें इससे पहले का जो पोर्शन है हमारा कंप्लीट हो चुका है और आज जो शुरू करने वाले हैं ये हमारा टॉपिक क्या है। ये हमारा पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन और उसका एप्लीकेशन वाला जो हिस्सा होता है वो आज हम लोग करने वाले हैं। पी टाइप और एन टाइप आपका क्लियर होता है कि पी टाइप में होल होता है मेजोरिटी कैरियर, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होता है मेजोरिटी कैरियर। और बनाने के लिए क्या करते हैं, पी टाइप में जो हमारा प्योर सेमीकंडक्टर होता है उसमें क्या ऐड करते हैं, तो उसमें ट्राईवेलेंट ऐड करते हैं। और एन टाइप बनाने के लिए जो हमारा प्योर सेमीकंडक्टर होता है उसमें पेंटावेलेंट यूज करते हैं, जिसकी वजह से एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। लेकिन अब हम बनाना चाहते हैं पीएन जंक्शन। तो ये बहुत सारे सेमीकंडक्टर में यूज होता है, डायोड में होता है, ट्रांजिस्टर में होता है, इसलिए बहुत ज्यादा इसका क्लियर अंडरस्टैंडिंग जो हो, जंक्शन का बिहेवियर किस तरीके से होता है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है किसी भी सेमीकंडक्टर डिवाइस को पढ़ने के लिए। तो आज हम कोशिश करेंगे कि जंक्शन ये बनता कैसे है और जंक्शन ये किस तरीके से बिहेव करता है जब बाहर से कुछ वोल्टेज अप्लाई करते हैं। मतलब दो चीजें हम लोग को करनी है। पहला है कि पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन कैसे होता है, किस तरीके से पीएन जंक्शन बनाया जाता है। और दूसरा हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो पीएन जंक्शन हम बना रहे हैं यहाँ पे, वो पीएन जंक्शन जब एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करते हो तो उस पे वो किस तरीके से बिहेव करता है। दो चीजें अभी हम लोग कवर करेंगे। देखो, पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन कैसे होता है। ऑब्वियस सी बात है, एक पी टाइप होगा और एक एन टाइप होगा, दोनों को साथ मिलाना पड़ेगा, दोनों को एक जगह रखना पड़ेगा, तब जाके बनेगा हमारा पीएन जंक्शन। तो देखो, सबसे पहला पी टाइप और एन टाइप को कैसे मिलाया जाता है, इस बात को थोड़ा सा समझते हैं अच्छे तरीके से। क्या है, आप कंसीडर कर लो एक पी टाइप सिलिकॉन का बना हुआ सेमीकंडक्टर का वेफर, छोटा सा पतला सा लिया, और इसमें कुछ स्मॉल अमाउंट का पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करना है। मतलब क्या हुआ कि आपके पास एक बना हुआ है, मेरे पास पी टाइप। अब ये जो पी टाइप बना हुआ है, इसी पी टाइप में थोड़ा सा हम ऐड कर दिए। कैसा, इसमें थोड़ा अमाउंट में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है, उसको ऐड कर देते हैं। जैसे ही ऐड कर देंगे तो जो पी टाइप है और सिलिकॉन वेफर होता है, इसको एन टाइप सिलिकॉन जो सेमीकंडक्टर है इसमें आप इसको कन्वर्ट कर दिया। जैसे ये पी टाइप था, पूरे में था ट्राईवेलेंट, इसमें पेंटावेलेंट ऐड कर दिया, तो अब ये कैसा बिहेव करना शुरू कर देगा, ये बिहेव करना शुरू कर देगा लाइक एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब बहुत सारा प्रोसेस है जिससे आप सेमीकंडक्टर को सब बना सकते हो। अब जो सेमीकंडक्टर बना है उसमें क्या है, पी रीजन है और एन रीजन है और एक जंक्शन है। मतलब यहाँ पे पहले पी टाइप था और इसी पी टाइप में थोड़ा सा हमने एन टाइप यहाँ पे मिला दिया। एन टाइप मिलाने से अब ये पूरे दो पार्ट में बढ़ चुका है। एक साइड वाले को बोलते हैं कैसा, इस साइड वाले को बोलते हैं पी टाइप, और दूसरे साइड वाले को क्या बोलते हैं, इसका नाम होता है एन टाइप। और इस दोनों के बीच में क्या बन जाता है, तो इस दोनों के बीच में मेरे को मिल जाता है एक जंक्शन। यहाँ पे क्या है, एक जंक्शन यहाँ पे मिल जाता है। अब इसमें बहुत दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस सबसे ज्यादा है जिसको समझना है जब पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन होता है। एक का नाम होता है डिफ्यूजन, ध्यान से सुनना बात, एक का नाम डिफ्यूजन है, दूसरे का नाम ड्रिफ्ट होता है। ये डिफ्यूजन क्या होता है, ये ड्रिफ्ट क्या होता है, समझो इस बात को, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर करने में। एक डिफ्यूजन है, दूसरा क्या है, ड्रिफ्ट है। जैसे एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है तो इसमें कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, ज्यादा होता है। किसके कंपैरिजन में, कंसंट्रेशन ऑफ होल की वजह से। वहीं पे पी टाइप में अगर बात करोगे तो सेमीकंडक्टर में कंसंट्रेशन होल का जो होता है वो ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। पी टाइप में क्या ज्यादा है, पी टाइप में होल ज्यादा है, और एन टाइप में क्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। लेकिन जब फॉर्मेशन होता है पीएन जंक्शन का, तो इस कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से जो पीएन जंक्शन में है, कंसंट्रेशन डिफरेंस का मतलब क्या होगा, जैसे मान लो कि दो टैंक दिया हुआ है और दोनों को एक पाइप से सामने जोड़ दिया। इसमें अगर ज्यादा पानी होगा, इसमें कम पानी होगा, तो इसमें दिमाग लगाने की बात थोड़ी है, ज्यादा पानी से कम पानी की तरफ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा था और पी टाइप में इलेक्ट्रॉन कम था। तो जाहिर सी बात है कि जब पीएन जंक्शन बनेगा तो एन टाइप से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और किसके पास जाएगा, पी टाइप के पास, क्योंकि पी टाइप के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो होता है यहाँ पे, होल्स डिफ्यूजेस फ्रॉम पी साइड टू एन साइड एंड इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजेस फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब जंक्शन का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पी एन जंक्शन, ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब कंसेंट्रेशन का डिफरेंस होने की वजह से डिफ्यूजन होना शुरू होता है फ्रॉम पी साइड टू एन साइड।
और इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन होना शुरू करता है एन साइड से पी साइड। ऑब्वियसली जिसके पास जो ज्यादा होगा वो देगा, जिसके पास होल ज्यादा है वो दूसरे को होल देगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो दूसरे को इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रॉन ज्यादा किसके पास था? तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा था हमारा एन टाइप के पास, तो किसको देगा? पी को देगा। और पी के पास क्या था? होल था ज्यादा, तो किसको देगा? वो देगा एन टाइप जो दिया है, इन साइड दिया उसमें देगा। दिस मोशन ऑफ चार्ज कैरियर गिव्स द डिफ्यूजन करंट अक्रॉस द जंक्शन। इसी की वजह से जो करंट होता है उसे डिफ्यूजन करंट कहते हैं। क्या हुआ? डिफ्यूजन मतलब हमने कुछ नहीं किया, दोनों को जब पास में लाया, जिसके पास ज्यादा था दूसरे कम वाले को दिया, जो देने की वजह से करंट फ्लो किया, क्योंकि एन टाइप पी टाइप चार्ज कैरियर है। चार्ज कैरियर का जब भी कहीं मोशन होगा तो उसके मोशन की वजह से करंट वहां पे स्टैब्लिश हो जाता है, और जो करंट स्टैब्लिश हो जाता है उसी को कहते हैं हम लोग डिफ्यूजन करंट कहते हैं। अब जरा देखो ध्यान से, अगले लाइन पे थोड़ा सा फोकस करना है। व्हेन इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजेस फ्रॉम एन टू पी, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन एन साइड ज्यादा है पी साइड कम है, तो एन से पी की तरफ डिफ्यूज करेगा, तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकला है वहां पे एक होल आयोनाइज कर देगा। इट लीव्स बिहाइंड एन आयोनाइज्ड डोनर on n side. This ionized donor positive charge is immobile as it is bonded to the surrounding atom. As the electron continue to diffuse from p to n, a layer of positive charges or positive space charges region on the n side of the junction develop. देखो हुआ क्या यहाँ पे, पूरा सीन को समझो, इतना लाइन को। जो क्रक्स है इस लाइन का वो क्या कहता है? ये कहता है कि जब डिफ्यूजन होना शुरू हुआ, देखो एनसीईआरटी में बहुत बढ़िया खूबसूरत डायग्राम बना के रखा हुआ है। बोला कि ये है आपका पी साइड और ये आपका है एन साइड। जब एन साइड से इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ डिफ्यूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज कर रहा है राइट से लेफ्ट यानी कि एन से पी की तरफ, और जब इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे, और होल का ये तो तुम्हारा दिया है ना, ड्रिफ्ट को भूल जाओ। अभी अभी क्या बात करना है? फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूजन पे फोकस करना है। ये डिफ्यूजन पे फोकस करना है। डिफ्यूजन पी साइड से होल किधर जा रहा है? डिफ्यूज कर रहा है एन साइड में जो इलेक्ट्रॉन दिया उसमें, और एन साइड से जो इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज कर रहा है पी साइड के साथ, तो यहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा है। अब देखो डिफ्यूजन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है राइट से लेफ्ट, तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो इधर साइड में आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और होल का मूवमेंट हो जा रहा है पी साइड से इन साइड, होल का मूवमेंट पी साइड से इन साइड, तो पी साइड में होल की कमी और होल के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, यानी कि पॉजिटिव चार्ज की कमी का मतलब निगेटिव चार्ज। तो ये जो बीच का गैप था, इस दोनों के बीच में जो लेयर था, उसमें पी साइड में आ जाएगा जंक्शन पे निगेटिव चार्ज, और एन साइड पे आ जाएगा जंक्शन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है? पहला चीज क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गया ना? अरे बोलो, समझ में आ गया नहीं? आ बोल नहीं रहे हो तुम? पक्का? ठीक है। अब देखो अगला है कि जब इसमें नेक्स्ट पॉइंट पे जरा सा गौर करें। When the whole diffuses from P to N due to concentration gradient, it leaves behind ionized acceptor negative charge which is immobile. इसे देख रहे हो ना, यहाँ पे क्या हो जा रहा है? यहाँ पे होल के डिफ्यूजन से नेगेटिव चार्ज आ जा रहा है। As the whole continue to diffuse, a layer of negative charge, a layer of negative charge, इस लाइन पे ध्यान देना, और नेगेटिव स्पेस चार्ज ऑन द पी साइड ऑफ जंक्शन इज डेवलप्ड। पी साइड का जो जंक्शन होता है उधर में नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। दिस स्पेस चार्ज रीजन ऑन ईदर साइड ऑफ द जंक्शन टुगेदर इज नोन एज द डिप्लेशन रीजन। डिप्लेशन रीजन क्या होता है कि पी साइड और एन साइड जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आके पीएन जंक्शन बनाते हैं, तो उनके बीच का एक गैप होता है जिसके बाउंड्री पे एक साइड पॉजिटिव चार्ज और एक साइड नेगेटिव चार्ज होता है। वो जो रीजन होता है इसका नाम डिप्लेशन रीजन होता है। अब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन और होल टेकिंग पार्ट इन द इनिशियल मूवमेंट अक्रॉस द जंक्शन डिप्लीटेड द रीजन ऑफ दिस फ्री चार्ज। इसको क्रॉस करता है, इसको क्रॉस करने के बाद जाता है। थिकनेस ऑफ डिप्लीशन रीजन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1/10 ऑफ माइक्रोमीटर। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिप्लीशन रीजन का थिकनेस कितना होता है? माइक्रोमीटर का 1/10 होता है, बहुत कम डिस्टेंस होता है। Due to this positive space charge region on the N side of the junction and negative space charge region on the P side of the junction, and electric field directed from positive charge towards the negative charge develop. देखो जहां कहीं भी चार्ज होता है कैपेसिटर की तरह अगर सोचोगे, तो इधर साइड में पॉजिटिव चार्ज है और इधर साइड में नेगेटिव चार्ज है। ऐसा हो रहा है इधर में, यहाँ पे ऐसा हो जा रहा है, यहाँ पे आ जा रहा है मेरा कैसा, इधर साइड में आ रहा है मेरा नेगेटिव चार्ज और इधर में आ रहा है पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रॉपर्टी होता है कि ऑलवेज वो होता है कहां से कहां, ये पॉजिटिव से निगेटिव चार्ज की तरफ हो रहा है। ध्यान से देखना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव के बीच में जो डिप्लेशन रीजन है वहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। अब ये क्या होता है, ध्यान से इतना सुनना बात। एन साइड से इलेक्ट्रॉन चलते हुए आने की कोशिश कर रहा था, पी साइड में आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होता है फोर्स एक्सपीरियंस करता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब राइट से लेफ्ट आ रहा है तो इसके ऊपर में एक फोर्स लगना शुरू हो जाएगा इस तरफ,
जो फोर्स कोशिश करेगा कि इलेक्ट्रॉन नहीं मूव करे यार, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ जाता है। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे हो गया, ये कैसे लग रहा है? ये लग रहा है लेफ्ट से राइट, तो इलेक्ट्रॉन को आने से रोकता है। इससे क्या हो जाएगा? ड्यू टू दिस फील्ड एन इलेक्ट्रॉन ऑन पी साइड ऑफ द जंक्शन मूव्स टू द एन साइड एंड होल ऑन द एन साइड जंक्शन मूव टू द पी साइड। एक ये भी काम हो जाएगा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड से और क्या होगा, जरा ध्यान से देखना। इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है इधर की तरफ। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ पे जो होल होगा, तो होल पे जो फोर्स लगेगा वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट से लेफ्ट है, इलेक्ट्रॉन को खींच के इधर पे लाएगा, होल को खींच के लाएगा इधर। जो हमारा पी साइड होता है, जो एन साइड में होल माइनॉरिटी होता है, इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी होता है, और पी साइड है तो होल मेजोरिटी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो है ना। तो इस इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ मोशन करना शुरू कर देगा इलेक्ट्रॉन, और होल जो होगा राइट साइड से लेफ्ट की तरफ मोशन करना शुरू हो जाएगा। चार्ज का मोशन हो जाएगा। दिस मोशन ऑफ चार्ज कैरीज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट। ये जो आपका हुआ ड्रिफ्ट, क्या होता है? डिप्लेशन रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो चार्ज कैरियर का मूवमेंट होता है, चार्ज कैरियर का मूवमेंट होता है, उसे कहते हैं हम लोग क्या? उसे कहते हैं ड्रिफ्ट। ये जो इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट हो रहा है वो कैसा हो रहा है? ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द डिप्लेशन रीजन। दिस ड्रिफ्ट करंट, अगर बात करेंगे, दिस इज अ ड्रिफ्ट करंट विच इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन करंट। जो ड्रिफ्ट करंट है इसका डायरेक्शन कैसा होता है? तो डिफ्यूजन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट था राइट से लेफ्ट था, और होल का लेफ्ट से राइट था, तो जो यहां पे हमारा क्या था, डिफ्यूजन का करंट हुआ करता था, वो किधर होता था? ये होता था लेफ्ट से राइट। वहीं पे जो दूसरा वाला मूवमेंट हुआ, डिफ्यूजन हुआ, डिफ्यूजन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है किधर? लेफ्ट से राइट, और होल मूव कर रहा है राइट से लेफ्ट, तो इसका जो करंट होगा किधर हो जाएगा? राइट से लेफ्ट। मतलब ये करंट मेरा कैसा हो जा रहा है? ये डिफ्यूजन हो जा रहा है करंट, और ये क्या हो रहा है? ड्रिफ्ट करंट हो रहा है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देते हैं। अब देखोगे, इनिशियली डिफ्यूजन करंट इज लार्ज, शुरू में डिफ्यूजन करंट बहुत ज्यादा होगा और ड्रिफ्ट करंट का वैल्यू क्या होगा? कम हो जाएगा। लेकिन डिफ्यूजन जैसे जैसे प्रोसेस करेगा, तो जो चार्ज होता है डिप्लेशन रीजन पे बन जा रहा था, जो डिप्लेशन रीजन पे यहाँ पे चार्ज बन जा रहा है, इसका कंसेंट्रेशन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और उसका कंसेंट्रेशन बढ़ते ही इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड हेंस द ड्रिफ्ट करंट बढ़ना शुरू हो जाता है। और ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है। एक समय आता है जहां पे डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट एक दूसरे का इक्वल हो जाता है। डिफ्यूजन करंट बिकम्स इक्वल्स टू द ड्रिफ्ट करंट, और वहां पे जो पीएन जंक्शन होता है फॉर्म हो जाता है, और पीएन जंक्शन अंडर इक्विलिब्रियम बोला जाता है। मतलब वहां पे कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है। मतलब जितना आपका कौन कर रहा है, जितना डिफ्यूजन से फ्लो हो रहा है, उतना ही ड्रिफ्ट की वजह से भी फ्लो हो रहा है, और दोनों मिलकर एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। सो द वैल्यू ऑफ नेट करंट बिकम्स इक्वल्स टू हाउ मच? नेट करंट का वैल्यू हो जाता है 0। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था ना मैंने, कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस ई इंटू डी डेल्टा भी को डिनोट करता है क्या? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है। तो इस डिप्लेशन रीजन पे क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है। द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एन रीजन एंड द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द पी रीजन causes difference in potential across the junction of two region. The polarity of this potential is such that to oppose the further flow of carriers to the junction condition at the equilibrium exists. इक्विलिब्रियम के बाद किसी तरह का वहां पे चार्ज का फ्लो नहीं होता है, जो भी फ्लो होता है वो स्टॉप हो जाता है। और स्टॉप किसकी वजह से होता है? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दिया है, तो इस जगह पे यहाँ पे इधर नेगेटिव और इधर साइड में क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ऐसा एक पोलैरिटी जनरेट हो जाता है, और उसके क्रॉस एक छोटा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है। जो डिप्लेशन रीजन है वहां पे चार्ज के सेपरेशन होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड जहां एग्जिस्ट करता है वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे जब हुआ, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होता है कि जो इंश्योर करता है कि आपका पीएन जंक्शन है वो किधर रहे? वो इक्विलिब्रियम में रहे, उसमें किसी तरह का मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिले, और इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश रहे, नेट करंट 0 हो, डिफ्यूजन एंड जो हमारा ड्रिफ्ट है दोनों मिलकर एक दूसरे को कैंसिल कर दे। जैसा कि ये देखोगे, पीएन जंक्शन है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे पोटेंशियल अक्रॉस द जंक्शन, द एन मटेरियल हैज लॉस्ट इलेक्ट्रॉन एंड पी मटेरियल हैज एक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन। एन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा था तो एन वाला इलेक्ट्रॉन दिया पी को, पी के पास इलेक्ट्रॉन कम था तो इलेक्ट्रॉन लिया उसने। दिया और लिया, कौन दे रहा ले रहा वही जाने।
बोला गया द एन मटेरियल इज दस पॉजिटिव रिलेटिव टू द पी मटेरियल। याद रखना ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे दिमाग में हिट नहीं करेगा। जो एन टाइप का मटेरियल होता है वो कैसा होता है, एन टाइप का मटेरियल होता है वो कैसा होता है, ये हमारा एन टाइप का जो मटेरियल है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है पॉजिटिव, और पी साइड क्या हो जाता है, निगेटिव होता है। सी इज द पोटेंशियल ट्रेंड tends to prevent the movement of electron from the n region to p region। so इसको बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। ध्यान देना कि जो डिप्लेशन रीजन के क्रॉस पोटेंशियल डेवलप करता है उसका काम होता है चार्ज के फ्लो को अपोज करना। और ये क्यों हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन के डिफ्यूजन की वजह से हुआ है, जहां पे एन साइड पे पॉजिटिव आया, पी साइड पे निगेटिव आया। अरे आया कि नहीं आया, बोलो ना, आया ना। तो उस केस में क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और इसका डायग्राम ये हो जाता है, दिया है यहाँ पे। अब देखो छोटा सा पॉइंट है यहाँ पे, एनसीईआरटी का इंडेक्स क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बोला कैन वी टेक वन स्लैब ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड फिजिकली ज्वाइन टू अनदर एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर टू गेट द पीएन जंक्शन। क्या ऐसा सीधा है, इधर से पी टाइप इधर से खरीद के लाए, एन टाइप इधर से लाए, दोनों को पकड़ के रस्सी से बांध दिए तो होगा सेमीकंडक्टर, पीएन जंक्शन बन जाएगा ये? तो आंसर बोलता है नो, बिल्कुल भी नहीं होगा। बोला कि अगर इसमें रफनेस है मच लार्जर देन द इंटरएटॉमिक क्रिस्टल स्पेसिंग इतना, हेंस कंटिन्यूस कांटेक्ट ऑफ एटॉमिक लेवल विल नॉट पॉसिबल, द जंक्शन विल बिहेव एज अ डिसकंटिन्यूटी फॉर द फ्लोइंग ऑफ चार्ज। अगर सीधे लाके दोनों को कांटेक्ट में रख दोगे तो यहाँ पे किसी तरह का चार्ज का फ्लो एक से दूसरे में नहीं होगा। अब जब चार्ज का फ्लो एक से दूसरे में नहीं होगा तो वहां पे आपका जो सेमीकंडक्टर है पीएन जंक्शन डायोड फॉर्म करने में इनकैपेबल हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। अब इसके बाद देखो क्या करना है, सेमीकंडक्टर दिया, सेमीकंडक्टर डायोड दिया है, इसमें पी टाइप और एन टाइप दिया है। यहाँ बीच में जो रीजन बना है इसे क्या बोलते हैं, डिप्लेशन रीजन कहते हैं। ये मेटालिक कॉन्टेक्ट है, ये मेटालिक कॉन्टेक्ट दिया, पी टाइप एन टाइप को कॉन्टेक्ट में रखे, बीच में डिप्लेशन रीजन। पी साइड नेगेटिव एन साइड पॉजिटिव, याद रखना है, क्या बोलो, 4 बार बोलोगे, पी साइड नेगेटिव एन साइड पॉजिटिव, पी साइड नेगेटिव एन साइड पॉजिटिव, पी साइड नेगेटिव एन साइड पॉजिटिव। पूछा जाए कि डिप्लेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, तो एन से पी की तरफ होता है। किधर होता है, एन से पी की तरफ होता है। एन साइड का पोटेंशियल ज्यादा होता है। जो हमारा डायोड होता है उसको सिंबॉलिकली अगर रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे करते हैं, जहां पे जो सीधा लाइन है वो एन को डिनोट करता है, और ये जो एरो बना है पी को डिनोट करता है। एरो किसको डिनोट करता है, पी को डिनोट करता है। तो इसमें एरो किस बात को डिनोट करता है, इस बात को एनसीईआरटी में बहुत बेहतरीन तरीके से लिखा है, चलो इसको पढ़ते हैं। पीएन जंक्शन विद अ मेटालिक कॉन्टेक्ट प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ द एप्लीकेशन फॉर एक्सटर्नल वोल्टेज दिया हुआ है। इट इज अ टू टर्मिनल डिवाइस। पहली बात, जो डायोड होता है, डायोड डाई मतलब दो होता है, डायोड मतलब दो टर्मिनल होता है। पीएन जंक्शन डायोड इज सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड बाय दिस, ऐसा दिया हुआ है। डायरेक्शन ऑफ एरो क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ एरो इंडिकेट्स अ कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट व्हेन डायोड इज अंडर फॉरवर्ड बायस। डायोड को अगर बैटरी से जोड़ते हो, डायोड को अगर बैटरी से जोड़ते हो तो उस केस में जो उससे करंट फ्लो करेगा उसके डायरेक्शन को ये एरो डिनोट करता है। पूछा जाए आपसे कि डायोड का जो सिंबल बनाते हैं उसमें एरो किस बात को डिनोट करता है, तो एरो इस बात को डिनोट करता है कि उसको बैटरी से जोड़ेंगे तो करंट किधर से फ्लो करेगा। समझ में आए बात, बोलो क्लियर, ओके। बोला गया है कि द इक्विलिब्रियम बैरियर पोटेंशियल कैन बी ऑल्टर्ड बाय अप्लाइंग द एक्सटर्नल वोल्टेज। जो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल है बाहर से पोटेंशियल अप्लाई करके इसको चेंज कर सकते हैं भी अक्रॉस द डायोड। पीएन जंक्शन डायोड को इक्विलिब्रियम कंडीशन में बिना बायस का हम लोग ये जो डायग्राम दिया है इससे शो कर सकते हैं। यहाँ पे जो दिया है बिना बायस का, बिना बैटरी का, यहाँ पे दिया हुआ है, और ये सिंपल सा डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है। अब होता है कि इसका बायसिंग करना। बायसिंग का मतलब क्या होता है, बायस सोच से नहीं होना, बायस का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना है, उसको बायसिंग कहते हैं। बायसिंग का मतलब होता है कि जब एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करते हैं क्रॉस द semiconductor diode such that the p side connected to the positive terminal of battery and n side to the negative terminal of battery, तो उसको कहते हैं फॉरवर्ड। देखो ध्यान से रखना है, p साइड को दिमाग में सोच के चलना है पॉजिटिव, और p साइड को बैटरी के पॉजिटिव से जब कनेक्ट करते हैं तो क्या बन जाता है, फॉरवर्ड बायस बन जाता है। मतलब फॉरवर्ड बायस होने के लिए ये हमारा पीएन जंक्शन हो गया, और इसको कनेक्ट कर देंगे पॉजिटिव साइड से तो ये बन जाएगा फॉरवर्ड बायस बन जाएगा। और वहीं पे रिवर्स्ड बायस अगर करना है तो पी साइड को निगेटिव से जोड़ देते हैं और एन साइड को पॉजिटिव से जोड़ते हैं, तो इसे कहते हैं हम लोग रिवर्स। ए हो गया एन साइड जुड़ा हुआ पॉजिटिव से, मतलब एन मतलब निगेटिव होता है लेकिन जोड़ दिए पॉजिटिव से, तो कैसा हो गया, रिवर्स बायस हो गया। और पी पॉजिटिव होता है उसको पॉजिटिव से जोड़ते हैं, और एन निगेटिव को निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ते हैं, लोअर पोटेंशियल से जोड़ते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं रिवर्स बायस। ठीक है, बोला द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द मोस्टली ड्रॉप्स अक्रॉस द डिप्लेशन रीजन एंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द पी साइड इन साइड ऑफ द जंक्शन इज नेग्लिजिबल।
मतलब बाहर से जो पोटेंशियल अप्लाई करते हो ना, ये जंक्शन वाले हिस्से पे ये सारा का सारा पोटेंशियल ड्रॉप होता है, इधर उधर नहीं होता है। मैक्सिमम पोटेंशियल कहाँ ड्रॉप होता है? इस जंक्शन वाले रीजन पे होता है। दिस इज बिकॉज द रेजिस्टेंस ऑफ डिप्लेशन रीजन, अ रीजन वेयर देयर इज नो चार्जेस इज वेरी हाई कंपेयर टू द रेजिस्टेंस ऑफ द इन साइड एंड पी साइड। ध्यान से सुनना बात। क्या बोला गया है कि दिस इज बिकॉज द रेजिस्टेंस ऑफ डिप्लेशन रीजन क्या है? रीजन वेयर देयर इज नो चार्ज, a very small compared to is very small compared to the resistance of n side and p side। n side और p side के कंपैरिजन में इसका रेजिस्टेंस जो होता है, रीजन वेयर देयर इज अ नो चार्ज इज वेरी हाई एज कंपेयर टू द रेजिस्टेंस ऑफ पी और एन साइड है, वो बहुत रेजिस्टेंस होता है। जब चार्ज ही नहीं है तो कुछ फ्लो नहीं होगा, फ्लो नहीं होगा तो क्या बोलेंगे कि रेजिस्टेंस का वैल्यू कैसा है? बहुत ज्यादा है। ओके, चलो। द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड वोल्टेज इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज अप्लाइड टू द बिल्ड इन द पोटेंशियल वी नॉट। जो इसके अंदर में पोटेंशियल बना हुआ है वी नॉट, इसके अपोजिट अगर अप्लाई करते हो, एज ए रिजल्ट द डिप्लेशन लेयर विथ डिक्रीजेस एंड द बैरियर हाइट रिड्यूसेस। देखो ध्यान से, अब क्या था? पहले बैरियर हाइट 1 था, अब इसमें पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, कैसा? पी साइड को जोड़ दिया पॉजिटिव से और इन साइड को जोड़ दिया किस तरह से? नेगेटिव से जोड़ दिया। यहाँ पे जो दिया हुआ था ये दिया है पोटेंशियल मेरा ऐसा, ये पोटेंशियल ऐसा था, लेकिन आपने अप्लाई किया किधर? अपने पी साइड पॉजिटिव और इन साइड नेगेटिव किया। इसकी वजह से ये जो बैरियर पोटेंशियल होता है घटना शुरू हो जाता है। जब इसके अंदर बैरियर पोटेंशियल भी नॉट हुआ तो रिजल्ट द डिप्लेशन लेयर विथ डिक्रीजेस एंड द बैरियर हाइट रिड्यूसेस। इसे देखो, 1 का हाइट पहले बिना बायस का था, 2 में अप्लाई किया तो थोड़ा और घट गया, तीसरा में और ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई किया तो हाइट का वैल्यू और कम हो गया। तो इफेक्टिव बैरियर हाइट जो होता है ना अंडर फॉरवर्ड बायस, तो कितना हो जाता है? वी नॉट हो गया पहले से और वी कर दिया आपने अप्लाई, तो हाइट का वैल्यू कितना हो जाएगा? वी माइनस वी नॉट माइनस कितना हो जाएगा? वी हो जाएगा। हाइट जो होगा बैरियर का हो जाएगा वी नॉट माइनस वी हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। If the applied voltage is small, the barrier potential will be reduces only slightly below the equilibrium value, and only a small number of carrier in the material, those that happens to be in the uppermost energy level, will passes through the energy that possesses enough energy to cross the junction, so the current will be small। अगर फॉरवर्ड बायस जो आप अप्लाई कर रहे हो, जो पोटेंशियल अप्लाई करते हो, उसकी वैल्यू क्या है? स्मॉल पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, तो उस केस में जो फॉरवर्ड बायस यहाँ पे है, तो पोटेंशियल क्योंकि आपने कम अप्लाई किया तो जो करंट फ्लो करेगा कैसा होगा? कम होगा। लेकिन अगर हम इंक्रीज करते हैं अप्लाइड वोल्टेज को ठीक ठाक अमाउंट में, तो बैरियर हाइट को रिड्यूस करते हैं और बहुत नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी, और इसका मतलब करंट जो होता है सर्किट में वो इंक्रीज कर जाता है। एक टाइम तो ऐसा होता है कि ब्रेकडाउन हो जाता है, बहुत सारा चार्ज यहाँ पे जनरेट हो जाता है। ये देखो, ये इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन और इंजेक्टेड होल का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, काफी कंफ्यूजन होता है, पता नहीं तुम पढ़े हो, तुम जानते हो कि नहीं जानते हो। इतना खूबसूरत एनसीईआरटी लिखा है ना इस चैप्टर को, सेमीकंडक्टर को, कि मतलब उसका जितना तारीफ किया जाए कम है। बोला गया कि ड्यू टू अप्लाइड वोल्टेज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इन साइड क्रॉसेस द डिप्लेशन रीजन एंड रीचेज द पी साइड वेयर दे आर माइनॉरिटी। ध्यान से सुनना ये लाइन, अगर अप्लाइड वोल्टेज करते हो तो एन साइड से इलेक्ट्रॉन जाता है, डिप्लेशन रीजन को क्रॉस करता है और पी साइड में पहुंचता है, और पी साइड में कैसा था? इलेक्ट्रॉन तब माइनॉरिटी कैरियर था। उसी तरीके से होल जो होता है पी साइड से जंक्शन को क्रॉस करता है और उस केस में एन साइड में इंटर करता है, एन साइड में होल कैसा है? माइनॉरिटी कैरियर है। होल कैसा है? माइनॉरिटी कैरियर। इस प्रोसेस अंडर द फॉरवर्ड बायस इज नोन एज द माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन। ये क्वेश्चन पूछ देगा, ऑब्जेक्टिव नहीं याद होगा, एकदम हंसते हुए रह जाओगे। बोला गया कि प्रोसेस ऑफ, ये लाइन पे एक्स्ट्रा एम्फेसाइज करो, इसको थोड़ा कलर बदल के हाईलाइट करते हैं। द प्रोसेस अंडर फॉरवर्ड बायस्ड इज नोन एज माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन। क्यों होता है माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन? क्योंकि फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में पी साइड से होल निकलता हुआ प्लेसन को क्रॉस करता हुआ यहां पहुंच जाता है, और एन साइड से इलेक्ट्रॉन निकलता हुआ डिप्लेशन को क्रॉस करता हुआ पी साइड पहुंच जाता है, और जहां पे वो पहुंचता है वहां पे वो ऑलरेडी माइनॉरिटी कैरियर था। मतलब फॉरवर्ड बायस करने से माइनॉरिटी करंट कैरियर का जो डेंसिटी होता है उसको इंक्रीज कर देता है, और क्योंकि माइनॉरिटी करंट कैरियर के डेंसिटी को इसने इंक्रीज किया है, इसीलिए इसको कहते हैं माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन। At the junction boundary on the each side, the minority carrier concentration increases significantly compared to the location far from the junction। मतलब जंक्शन के जस्ट बगल में, यहाँ देख सकते हो ना, ये जंक्शन के बगल का हिस्सा है, ये जंक्शन के बगल का हिस्सा है। इस जगह पे जो माइनॉरिटी करंट कैरियर है, इसके जो नंबर्स हैं वो बढ़ जाते हैं। ड्यू टू दिस concentration gradient, the injected electron on the p side diffuses from the junction edge of the p side टू द अदर एंड ऑफ पी साइड। ये लाइन नहीं समझे ना, ईमानदारी से बोलना।
ड्यू टू दिस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन ऑन द पी साइड डिफ्यूजेस फ्रॉम द इन जंक्शन एज ऑफ द पी साइड, फ्रॉम द जंक्शन एज ऑफ द पी साइड। इस तरह के कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट से जो भी इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन आया यहाँ पे, और जंक्शन के पास कैसा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है, तो इसके साथ क्या कर जा रहा है, डिफ्यूज कर जा रहा है। देखो ये इंजेक्ट होकर यहाँ पे क्या आया था, ये आया था इलेक्ट्रॉन, और ये दिया है तुम्हारा बाउंड्री जो इससे कांटेक्ट में आ रहा है वो, इसके साथ ये डिफ्यूज कर जा रहा है। उसी तरीके से पी साइड में जो इंजेक्टेड क्या दिया हुआ है, पी साइड में जो आया तुम्हारा इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन आया, ये जो दिया है यहाँ पे साइड में क्या था, ये इंजेक्टेड क्या था, ये इंजेक्टेड होल था। एन साइड है ना, तो एन साइड में क्या आता है, एन साइड में अपना होल आ जाता है, दिस इज होल एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन। तो पी साइड में जो इलेक्ट्रॉन है वो बाउंड्री से जो डिप्लेशन रीजन का बाउंड्री है उससे क्या करता है, डिफ्यूज करता है, और एन साइड में जो होल है वो बाउंड्री रीजन में जो दिया है तुम्हारा होल उससे डिफ्यूज करता है। ओके, द इंजेक्टेड होल ऑन एन साइड डिफ्यूजेस फ्रॉम द जंक्शन एज ऑफ द एन साइड ड्यू टू अदर साइड टू द अदर एंड ऑफ द एन साइड। ठीक है, this motion of charged carrier on the either side gives rise to current. The total diode forward current is sum of the whole diffusion current and the conventional current due to the electron diffusion. ये दोनों का सम हो जाता है करंट। देखना यहाँ पे एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉरवर्ड करंट इज सम ऑफ होल डिफ्यूजन करंट एंड कन्वेंशनल करंट। इसीलिए फॉरवर्ड बायस में सर्किट में जो करंट होता है इसका वैल्यू क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। फॉरवर्ड बायस में जो करंट होता है सर्किट में वो क्या कर जाता है, ये बढ़ जाता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन। दिस मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज यूजुअली इन मिली एम्पियर। कैसा होता है, मिली एम्पियर ठीक ठाक होता है, माइक्रो एम्पियर रहता है तो बहुत कम होता है। ठीक है, ऐसा है, मिली एम्पियर में होता है। अगला है पीएन जंक्शन डायोड को जब करेंगे रिवर्स बायस करेंगे। पीएन जंक्शन डायोड को कर दिया हमने रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में क्या करना है, रिवर्स बायस में उल्टा जोड़ देना है। जैसे ये मान लिया हमारा क्या हो गया, पीएन जंक्शन बन जा रहा है, और पीएन जंक्शन में पी साइड जो दिया है इसको निगेटिव से जोड़ दिया, और जो तुम्हारा दिया हुआ रिवर्स बायस में, और जो एन साइड है उसको जोड़ देना है किधर से, पॉजिटिव से जोड़ना है। ये हो गया पी साइड और ये हो गया एन साइड। तो यहाँ पे रिवर्स बायस हो गया, और यहाँ पे उल्टा हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। और इसके पीछे रीजन है क्यों उल्टा होता है, क्यों ऐसा काम कर रहा है। बोला है कि where an external voltage V is applied across that diode such that the N side is positive and P side is negative। N side को जोड़ा है पॉजिटिव वाले से, देख सकते हो यहाँ पे, और P साइड को जोड़ा है निगेटिव। इट इज सेड टू मीन रिवर्स बायस। पहली बात इसको रिवर्स बायस कहते हैं। जो अप्लाइड वोल्टेज होता है ड्रॉप अक्रॉस द डिप्लेशन रीजन, द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड वोल्टेज इज सेम एज दैट ऑफ द बैरियर पोटेंशियल। मतलब ये बढ़ा दोगे, पी साइड दिया है ना, तो पी साइड इधर से एन साइड की तरफ क्या होगा, पॉजिटिव, और पी साइड में नेगेटिव होगा, तो इसको और इधर साइड में खींचना शुरू करेगा, जिसकी वजह से डिप्लेशन रीजन का थिकनेस और बढ़ जाएगा, और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। जितना जितना हाइट बढ़ेगा उतना उसके क्रॉस जो ड्रॉप हो रहा है पोटेंशियल उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। As a result, the barrier height increases and the depletion region widen due to the change in electric field. The effective barrier height under the reverse bias is V0 plus B। ध्यान से देखना, रिवर्स बायस में पी साइड को करते हैं निगेटिव से, एन साइड को पॉजिटिव से। ये करने से डिप्लेशन लेयर का थिकनेस इंक्रीज कर जाता है। क्यों, क्योंकि ऑपोजिट को जोड़ रहे हैं, एन साइड को पॉजिटिव से और पी साइड को नेगेटिव से जोड़ रहे हैं। डिप्लेशन लेयर का थिकनेस जोड़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस जब बढ़ जाएगा तो उसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ जाएगा। मतलब जो बैरियर पोटेंशियल था उसका वैल्यू और ज्यादा क्या होता है, मेरा इंक्रीज कर जाता है, और ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, दिस suppresses the flow of electron from N to P and hole from P to N, and thus diffusion current decreases enormously compared to the diode under forward bias। मतलब इसमें जो डिफ्यूजन करंट होता है वो डिक्रीज कर जाता है, इसमें डिफ्यूजन करंट का फ्लो ही नहीं होता है। जो डिफ्यूजन करने की वजह से करंट हो रहा था, जो एन साइड से इलेक्ट्रॉन पी साइड से होल करता था, उसकी वजह से करंट घट जाता है, बहुत कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसको ये अपोज कर रहा है हमेशा। तब हो क्या रहा है, फ्लो कौन कर रहा है यहाँ पे। The electric field direction of the junction is such that if the electron on p side or hole on the n side is their random motion come close to the junction, they will sweep to its majority zone। मतलब एक ये काम करता है, बिल्कुल पैदल वाला काम करता है। जैसे मान लो कि ये दिया है हमारा जंक्शन, एन साइड की तरफ होता है पॉजिटिव, पी साइड की तरफ होता है नेगेटिव। ये होता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और ये हमने अप्लाई कर दिया, इधर में नेगेटिव इधर में पॉजिटिव अप्लाई किया है। अब होता क्या है कि एन साइड में जो होल है, होल को इधर ला देगा, और पी साइड में जो इलेक्ट्रॉन है इसको इधर ला देगा। मतलब क्या होगा कि जो एन साइड में इलेक्ट्रॉन के कंसेंट्रेशन को बढ़ा दे रहा है, और पी साइड में होल का जो कंसेंट्रेशन है उसको ये इंक्रीज कर दे रहा है। देखना ध्यान से, यहाँ पे एन साइड से क्या करता है, एन साइड में जो हमारा इलेक्ट्रॉन पी साइड के अंदर बच गया था
उसको खींच के ले जाता है, और एन साइड में जो होल था उसको खींच के किधर पहुंचा देता है, पी साइड में पहुंचा देता है। इससे होता क्या है, दिस ड्रिफ्ट ऑफ कैरियर्स गिव्स राइज टू अ करंट, द ड्रिफ्ट करंट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू माइक्रो एम्पियर। ध्यान से देखो, फॉरवर्ड वाले में क्या था, मिली एम्पियर था, और रिवर्स वाले में कैसा है, माइक्रो एम्पियर, मतलब रिवर्स में करंट बहुत कम फ्लो करता है। एंड दिस इज क्वाइट लो बिकॉज इट इज ड्यू टू द मोशन ऑफ कैरियर्स फ्रॉम देयर माइनॉरिटी साइड टू द मेजोरिटी साइड। और उधर वाले में क्या था, मेजोरिटी साइड टू माइनॉरिटी साइड था। समझ के बात को, ऐसा दिया होता है। अक्रॉस द जंक्शन द ड्रिफ्ट करंट इज ऑल्सो, the drift current is also there under the forward bias but it is negligible। फॉरवर्ड बायस में होता है, उसका जो वैल्यू होता है करंट का कैसा होता है, बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। when compared with the current due to the injected carrier which is usually in milli ampere, जो मेरा फॉरवर्ड बायस के कंडीशन में हो रहा था। अगला है, द डायोड रिवर्स करंट इज नॉट वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द अप्लाइड वोल्टेज, even a small voltage is sufficient to sweep the minority current from the one side of the junction to the other side of the junction। the current is not limited by the magnitude of applied voltage। कितना आप अप्लाई कर रहे हो उस पर डिपेंड नहीं करता है, ये सिर्फ डिपेंड करता है कि हमारा कितना फ्लो कर रहा है, बस फ्लो कराने के लायक होना चाहिए, तो उस इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह वो पहुंचा देगा। It is not limited by the magnitude of the applied voltage but limited due to the concentration of the minority carrier on the either side of the junction। क्योंकि इसमें जो फ्लो हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी कैरियर की वजह से हो रहा है, और वो जो कैरियर होता है वो डोपिंग की वजह से वहां पे लाते हैं हम लोग, माइनॉरिटी मेजोरिटी करते हैं, तो उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वही डिसाइड करेगा कि कितना करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है। द करंट अंडर रिवर्स बायस इज इसेंशियली वोल्टेज इंडिपेंडेंट। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। द करंट इन रिवर्स बायस इज इसेंशियली इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज, इसेंशियली वोल्टेज इंडिपेंडेंट अप टू अ क्रिटिकल रिवर्स बायस वोल्टेज। एक सर्टेन वोल्टेज होता है, वहां तक ये वोल्टेज से कैसा होता है, इंडिपेंडेंट, सेम मैग्नीट्यूड होता है। इसको बोलते हैं नोन एज द ब्रेक डाउन वोल्टेज। इसको क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज। मतलब ब्रेक डाउन वोल्टेज का करंट अचानक से बढ़ जाता है, तो जब तक ब्रेक डाउन तक आप नहीं पहुंचे तो करंट क्या है मेरा, अप्लाइड वोल्टेज से इंडिपेंडेंट है। द डायोड रिवर्स करंट increases sharply, even a slight increase in the bias voltage causes large change in current if the reverse current is not limited by the external circuit below the rated value specified by the manufacturer। जो भी है, the pn junction will get destroyed। देखो पूरा कहानी क्या हो रहा है कि रिवर्स बायस में जैसे ही इसमें तुम लाते हो, जब रिवर्स बायस की केस आ गई तो पहले तो इसमें रिवर्स करंट फ्लो करता है, पहले केस में फॉरवर्ड करंट हुआ। फॉरवर्ड करंट का अगर वोल्टेज, जो तुम्हारा करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ देखोगे तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन वही जो रिवर्स बायस होता है, इसमें जो मेरा करंट वर्सेस वोल्टेज होता है, तो करंट रिवर्स में फ्लो कर रहा है, तो ऐसे शुरू में तो बहुत कम करंट चेंज होता है पोटेंशियल चेंज करने से। लेकिन एक बार ब्रेक डाउन होता है तो अचानक से करंट बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। इसको कहते हैं मतलब ब्रेक डाउन। तो ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है कि जो जंक्शन डायोड है वो टूट गया है, नॉर्मल की तरह कंडक्टर बिहेव करना शुरू किया है, जिसमें करंट फ्लो कर रहा है रिवर्स में, और बहुत करंट हो रहा है। वंस इट एक्सीड्स द रेटेड वैल्यू, द डायोड इतना इतना, चलो ठीक है, वो कहानी हो गया कि रिवर्स बायस में जब पहुंचे तो अप्लाइड वोल्टेज का वैल्यू अगर हमने लिमिट नहीं किया है तो उसका वैल्यू क्या होता है, अचानक से बहुत इंक्रीज कर जाता है, और बहुत इंक्रीज करने की वजह से जो डायोड है वो जल भी सकता है, तो बाहर से उसको लिमिट करना जरूरी है। अब इसमें VI कैरेक्टरिस्टिक्स हमको पढ़ना पड़ता है कि कैसे ये बिहेव करता है डायोड जब इसमें करते हैं फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में, यानी कि वेरिएशन ऑफ करंट एज ए फंक्शन ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। देखना है, ध्यान से सुनो, वेरिएशन ऑफ करंट एज ए फंक्शन ऑफ अप्लाइड वोल्टेज ये किस तरीके से काम करता है इसको देखना है जब बैटरी को डायोड से कनेक्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अप्लाइड वोल्टेज डायोड को जब हम चेंज करेंगे, डिफरेंट वैल्यू ऑफ वोल्टेज लेंगे, तो जो करंट का वैल्यू होता है वो भी क्या करता है, चेंज करता है। तो इसमें देखेंगे कि ग्राफ बिटवीन V एंड I को प्लॉट जब करते हैं तो इसमें देखते हैं कि फॉरवर्ड बायस में दोनों में अलग अलग होता है। अगर फॉरवर्ड बायस लेते हैं तो मेजरमेंट कॉज मिलीमीटर सिंस द एक्सपेक्टेड करंट इज लार्ज, इसमें फॉरवर्ड में बहुत ज्यादा होता है। लेकिन माइक्रोमीटर यूज करते हैं जब रिवर्स बायस में यूज करते हैं, तो ठीक है, अगर आप फॉरवर्ड बायस यूज करते हैं तो मिलीमीटर में करंट फ्लो करता है, तो उसमें मिली एमीटर यूज करते हैं। और रिवर्स बायस में करंट माइक्रो एम्पियर में फ्लो करता है, इसलिए क्या यूज करते हैं, माइक्रो एमीटर वहां पे यूज किया जाता है। एकदम एनसीईआरटी का क्रक्स का पॉइंट है ये। अब देखोगे दोनों को किया गया यहाँ पे, एक है फॉरवर्ड बायस, ये दिया पीएन जंक्शन, पी वाले को पॉजिटिव एन को नेगेटिव किया तो हो गया फॉरवर्ड बायस, स्विच को क्लोज करेंगे तो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। और रिवर्स बायस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे पी साइड को नेगेटिव से कनेक्ट की और एन साइड को पॉजिटिव से की है, इसमें लगाना माइक्रोमीटर बिकॉज करंट इसमें माइक्रो एम्पियर में फ्लो करता है। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, मिली एम्पियर में फ्लो करता है। तो यहाँ पे ऐसा हो गया। फॉरवर्ड बायस में देखोगे स्टार्टिंग में जो करंट होता है बहुत कम होता है, लेकिन यहाँ भी एक बार ब्रेक डाउन हो जाएगा, 0.6 वोल्ट के आसपास होता है, तो करंट अचानक से इंक्रीज हो गया।
और वहीं पे रिवर्स बायस में जब बात करेंगे तो ये दिया है ब्रेकडाउन वोल्टेज दिया हुआ है, इस ब्रेकडाउन वोल्टेज पहुंचने का जो करंट बढ़ेगा वो रिवर्स में चला गया। तो ग्राफ का ये हिस्सा जो दिया होता है वो किसके लिए होता है, फॉरवर्ड के लिए, क्योंकि इसमें फॉरवर्ड करंट फ्लो करता है। और ये हिस्सा जो दिया होता है ये किसके लिए होता है, रिवर्स के लिए होता है, क्योंकि यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है वो रिवर्स बायस में फ्लो कर रहा है, फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो नहीं करता है। समझ में आई बात। इसमें कुछ डेटा है जो आपको याद रखना है, बहुत जरूरी चीज है। जैसे क्या क्या है, बोला गया कि करंट फर्स्ट इंक्रीजेस वेरी स्लोली ऑलमोस्ट नेग्लिजिबली टिल द वोल्टेज अक्रॉस द डायोड क्रॉसेस अ सर्टेन वैल्यू आफ्टर कैरेक्टरिस्टिक्स वोल्टेज द डायोड करंट इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली, एक्सपोनेंशियल मैनर में इंक्रीज करता है इवन फॉर अ स्मॉल इंक्रीज इन डायोड बायस वोल्टेज। दिस वोल्टेज इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड वोल्टेज और कट ऑफ वोल्टेज। 0.2 वोल्ट होता है जर्मेनियम के लिए और 0.7 होता है सिलिकॉन के लिए। यह वैल्यू क्या करना है, याद रहना चाहिए। जर्मेनियम के लिए 0.2 वोल्ट होता है और सिलिकॉन के लिए 0.7 होता है। यानी कि 0.2 तक करंट नहीं इंक्रीज करेगा, 0.7 तक नहीं इंक्रीज करेगा। एक बार इस वैल्यू तक पहुंच गए आप, इससे आगे की तरफ बढ़ेंगे तो करंट का वैल्यू होगा आपका वो अचानक से इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। फॉर डायोड इन रिवर्स बायस द करंट इज वेरी स्मॉल, माइक्रो एम्पियर में होता है, ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट विद द चेंज इन बायस। इट इज कॉल्ड द रिवर्स सेचुरेशन करंट, इसका नाम है रिवर्स सेचुरेशन करंट। पीछे की तरफ जो फ्लो करता है डायोड में रिवर्स बायस के कंडीशन में, और बहुत छोटे अमाउंट में करंट यहाँ पे फ्लो करता है, ज्यादा नहीं होता है। लेकिन अगर वेरी हाई रिवर्स बायस लगा देंगे तो ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं, जिसके बाद ये डायोड टूट जाएगा और करंट जो होता है सडनली इंक्रीज करता है। और इसमें डायोड में ऊपर में बढ़ चुके कैसे ये बढ़ता है, तो जनरल पर्पस के लिए डायोड जो होता है ना उसको रिवर्स सेचुरेशन करंट जो होता है ना आर नॉट यूज, मतलब रिवर्स सेचुरेशन करंट के बाहर नहीं यूज करते हैं। अगर उसमें यूज करेंगे, आगे खैर एक एप्लीकेशन पढ़ना है जीनर का, उसमें बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल केसेस में हम ब्रेकडाउन नहीं कराते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि पीएन जंक्शन डायोड होता है, इसका प्राइमरली यूज करते हैं अलाउ द फ्लो ऑफ करंट ओनली इन वन डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर एक डायरेक्शन में करंट फ्लो कराना है तो डायोड यूज करेंगे, बिकॉज रिवर्स करंट का हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। जो फॉरवर्ड बायस्ड रेजिस्टेंस होता है वो लो होता है रिवर्स बायस रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में, रिवर्स बायस के कंपैरिजन में क्या होता है, कम होता है। इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं हम लोग किस किस काम के लिए, आगे हम लोग बात करेंगे। फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ एसी वोल्टेज आगे बात करना है। डायोड का यूज करते हैं। अब इसमें होता है डायोड का जो रेजिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है। जैसे हम ओम्स लॉ पढ़ते हैं तो गिवन टेम्परेचर पे भी बराबर कितना होता है, आई आर होता है। तो इसका जो कंडक्टर होता है इसका रेजिस्टेंस कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। लेकिन डायोड में रेजिस्टेंस वेरिएबल होता है। तो वेरिएबल होता है तो डायोड का रेजिस्टेंस जो डिफाइन करते हैं इसे हम लोग डायनेमिक रेजिस्टेंस कहते हैं। और डायनेमिक रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो छोटा सा पोटेंशियल का चेंज करेंगे और उसका करस्पॉन्डिंग जो करंट का चेंज होगा, चेंज इन वोल्टेज बाई चेंज इन रेजिस्टेंस करंट है, इसका रेशियो निकालोगे तो क्या मिल जाएगा, यही इसका डायनेमिक रेजिस्टेंस है। हर जगह पे इसका वैल्यू क्या होता है, अलग अलग होता है। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का बेस्ट क्वेश्चन है डायरेक्टली। अब इस क्वेश्चन को पहले ट्राई करेंगे, सॉल्व कीजिएगा। अगला जो क्लास होगा उसमें इस क्वेश्चन को पहले डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग बात करेंगे कि डायोड का एप्लीकेशन पार्ट क्या होता है। 3-4 दिन लगेगा, फिर जाके पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, बाय बाय।